अगर हम कंपेयर करें उस वक्त के बच्चों का जहन और आज की गेम्स कंपेयर करें आज के बच्चों का जहन, हमें भी एडिक्शन होती थी, हम भी ये फील करते थे जब पेरेंट्स कहते थे अब पढ़ने का टाइम हो गया, तो हमारे दिल पे यकीन करें बड़ा ग्रां गुजरता था उनका ये जुमला। एग्जैक्टली और ये जो है ना बच्चे कहते मैं बोर हो रहा हूँ और माँ बाप ने गेम पकड़ा दी। मैं ये बात भी दिलचस्प बताता चलूं कि बोर्डम तहकीक से साबित है कि बोर्डम आपके बच्चे की तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। पाकिस्तान में नौजवानों का वीडियो गेम्स ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता और आज से चंद साल पहले जब कंप्यूटर हर घर में आम नहीं हुआ था तो मार्केट्स में मौजूद वीडियो गेम्स की दुकानें, जिनको गेमिंग सेंटर्स कहा जाता था, वहाँ पर मौजूद जो नौजवान थे उनको भी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था और वालिदैन भी चाहते थे कि उनका बच्चा इस किस्म के कामों में ना लगे। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद पाकिस्तान में गेमिंग का जुनून बहुत ज़्यादा है। पबजी गेम जिस पर पाबंदी लगाई गई, उसके बाद इस हवाले से कई सवालात ने जन्म ले लिया है कि क्या गेम्स पर घंटों वक्त गुजारना ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, या फिर वीडियो गेम्स बुरी चीज़ हैं, या वीडियो गेम्स के इस्तेमाल में जो ज़्यादती है वो ज़्यादा बुरी है। एक और सवाल किया जाता है कि क्या वीडियो गेम्स खेलने से दिमागी नशोनुमा मुमकिन है या नहीं। अब इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। माहिर नफ्सियात यासिर मसूद आफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बात क्लियर कीजिएगा कि वीडियो गेम्स का बच्चों की जो ज़हनी नशोनुमा है उस पर क्या और कितना असर पड़ता है? वीडियो गेम्स का जहनी नशोनुमा पर हर दो किस्म का असर पड़ता है। शायद मस्बत असर भी पड़ता हो कि एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है, बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में खुद को पाते हैं और उनमें भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और सिचुएशन मैनेजमेंट एबिलिटी भी इंक्रीज होती हो। लेकिन अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं कहूंगा कि किसी भी चीज के ठीक या गलत होने का फैसला इस बिना पर किया जाता है कि उसके फवायद और नुकसानात का आपस में क्या ताल्लुक है और क्या तवाजुन है। तो मैं ये बिल्कुल बगैर किसी माजरत खाना रवैया और लहजा अपनाए बगैर कहना चाहूंगा कि वीडियो गेम्स के साथ जो एक एडिक्टिव एलिमेंट अटैच्ड है, जिसमें वक्त की ज्यादती, वक्त के गुजरने के एहसास का ना होना और उसके अलावा जो रिवॉर्ड और प्लेजर एरियाज हैं हमारे ब्रेन के, उसकी ओवर स्टिमुलेशन और डोपामीन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी ज्यादा मिकदार में सिक्रीशन के नतीजे में इसके नुकसानात, इसके मुबैना फवायद से कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यासिर साहब, ये भी बताएं कि फिर जब किसी चीज़ की या किसी गेम की इस हद तक एडिक्शन हो जाती है कि लोग अपनी जान ही लेने के ताबे हो जाएं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए और ये क्यों हो जाता है इंसानी जहन के साथ? ऐसे कैसे हम किसी चीज़ के इतने ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, वो भी खास तौर पे गेम हो एक सिंपल? अच्छा, सिंपल गेम नहीं है। एक तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब गेम्स बनाई जाती हैं इनके पीछे बेतहाशा रिसर्च की जाती है और जो कॉग्निटिव एंगेजमेंट के जितने भी नफ्सियात के उसूल हैं उनको मद्देनजर रख के ऐसी गेम्स जो हैं वो डिजाइन और डिवाइस की जाती हैं। अच्छा, अब ये एडिक्टिव क्यों है? मैं अगर पूछूं कि जितने भी सब्सटेंस एडिक्शंस हैं, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस हैं, हेरोइन है, आइस है, हैश है, इनको अगर वैसे एक नॉर्मल आदमी स्मेल करे तो ये बहुत बुरी स्मेल है, राइट? दे आर नॉट फ्रेग्रेंट सब्सटेंसेस, लेकिन उसकी जब एडिक्शन होती है तो उसके बगैर रहा नहीं जाता। वीडियो गेम्स को गेमिंग एडिक्शन कहा जाता है। वीडियो गेम्स के इस्तेमाल को एडिक्शन डिसऑर्डर कहा। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल वैसे ही जिस तरह सब्सटेंस एडिक्शन असरअंदाज होती है हमारे दिमाग को, वीडियो गेम्स या डिजिटल एडिक्शंस का जो असर है हमारे, ठीक है, बेसिकली ये एडिक्शन है। अच्छा यासिर साहब, ये बताएं कि किस तरह से कोई इंसानी जहन किसी चीज़ का ऐसे आदी हो जाए, खास तौर पे अगर वो एक आम सी मामूली सी गेम हो, कि वो अपनी जिंदगी ही उसके लिए खत्म करने के ताबे आ जाए कि भाई मैं सुसाइड कर लूंगा अगर आपने मुझे खेलने ना दिया, और फिर लोग कर लेते हैं सुसाइड। जी शिफा, देखिए, मैं गेम्स की एनालॉजी जो है, ममासलत जो है वो सब्सटेंस एडिक्शन के साथ करना चाहूंगा कि जब एडिक्टिव सब्सटेंसेस हमारे जिस्म का एक नागुज़ीर हिस्सा बनते हैं तो उनकी तलब जो है वो उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता। और जब पेरेंटल कंट्रोल्स आते हैं कि आपने ये काम नहीं करना, तो उसमें एक डिफाइंड एलिमेंट आता है, क्योंकि
पेरेंट्स की तरफ से ये जो कदगन लगाई जा रही होती है, इसका मुकाबला उस बेइंतहा प्लेजर के साथ किया जा रहा होता है जो गेम्स के इस्तेमाल या गेम्स खेलने के नतीजे में बच्चा एक्सपीरियंस कर चुका होता है। अब उसमें अगर आप उसे रोकेंगे तो उसका जो ब्रेन, और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद नाजरीन के लिए भी दिलचस्पी का बायस हो, कि हमारे ब्रेन के जो रिवॉर्ड एरियाज हैं, ये मैं जब रिवॉर्ड एरिया की बात कर रहा हूं तो मैं एक्चुअल फिजिकल ऑर्गेनिक पार्ट की बात कर रहा हूं जो ब्रेन में होता है। ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं जब इनमें ओवर स्टिमुलेशन होती रहती है तो ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और जब ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसका फंक्शन चेंज होता है और फैसला साजी की सलाहियत मुतासिर हो जाती है। यासिर साहब ये भी बताएं कि मैं दरअसल उस पॉइंट पे रुकी हुई हूँ जहाँ पर कि मैं ये सोच रही हूँ कि एक एडिक्ट भी अगर होता है तो वो भी चाहता तो यही है कि उसको रिहैब में एडमिट कराया जाए और वो ड्रग्स जिनका वो आदी है वो छोड़ दे। अब कोई भी एडिक्ट होगा, वो कोई ऐसा नहीं होगा शख्स जो जिससे आप पूछें कि भाई तुम क्या सारी ज़िंदगी ऐसा रहना चाहोगे, तो वो कहेगा हाँ मैं रहना चाहूँगा। वो हेल्प चाह रहे होते हैं, बहुत मरतबा उनको मिलती नहीं है। अब जब हम गेम की बात करते हैं तो गेम में भी जाहिर है अगर एक शख्स एडिक्ट हो गया है उस चीज़ का, तो क्या वो उसका दिमाग बिल्कुल ही इस हद तक माऊफ कर देती है वो गेम कि भाई उसको अपना अच्छा बुरा नहीं पता और वो खुदकुशी करने तक भी तैयार हो जाता है सिर्फ इसलिए कि वो मतलब कौन सा पॉइंट होगा जब वो ये सोच रहा होगा कि भाई अगर ये गेम है या मेरी जिंदगी है, दोनों में से इसने चुन लिया ना एक तरह से गेम को। देखिए इट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ। जहां अल्कोहल की इजाजत है, अल्कोहल कंजम्पशन की, वहां आप देखिएगा कि सोशल ड्रिंकिंग भी हो रही होती है, कुछ लोग सोबर रहते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अल्कोहलिज्म जो है या अल्कोहल एडिक्शन जो है उसकी प्रेवलेंस भी तो उन्हीं मुआशरों में ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा। ये डिमांड और सप्लाई की जो इक्तिसादियात का बुनियादी तसव्वुर है वो है, आपने सप्लाई को भी कर्टेल करना है और आपने डिमांड साइड पे भी काम करना है। डिमांड साइड पे काम होगा जब आप अवेयरनेस रेज करेंगे। अगर मेरी बहसियत, पर्सनैलिटी, मेरी विल पावर ज्यादा है तो मैं 1 डेढ़ 2 घंटे खेलूंगा। और मेरे कुछ दोस्तों ने मेरी उस वीडियो के बाद बड़ी ये गुफ्तगू भी की और मुझसे ये नुक्ता उन्होंने उठाया मेरे साथ कि जनाब हम खेलते हैं लेकिन देखिए हम बड़े सक्सेसफुल प्रोफेशनल भी हैं। अच्छा। और हम अपने वक्त का बड़ा अच्छा इस्तेमाल भी करते हैं, हमारे बच्चे भी हैं उनको भी हम वक्त देते हैं, और अगर हम 2-2.5 घंटे गेम खेल लेते हैं तो आपको क्या मसला है? मैंने कहा बिल्कुल मसला नहीं है, आपके लिए तो बिल्कुल मसला नहीं है, लेकिन आप उन मादूदे चंद अफराद में से हैं जो इस खुशकिस्मती के हामिल हैं कि 2-2.5 घंटे के बाद आप खुद बंद कर देते हैं। ठीक है। 10 में से 9 लोग अगर नहीं बंद कर पाते तो फिर मामला तशवीशनाक है और हमें उसको दूसरे अंदाज से भी अप्रोच करने की जरूरत है। अच्छा ये भी बताइए यासिर साहब कि कितने % लोग हमारी आबादी में, अब मिसाल के तौर पे जाहिर है 100 में से अगर हम निकाल रहे हैं तो कितने % ऐसे लोग होंगे जो वल्नरेबल होंगे, जिनको के गेमिंग के ऊपर अगर आप कोई लगा दे या कोई 1 मरतबा या 2 मरतबा, वो होता है ना कि आपने जब तक चखा नहीं है, जब तक आपको मज़ा नहीं पड़ा तब तक आपको एहसास नहीं है। तो ठीक है मैंने तो कभी PUBG खेली नहीं है तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ जो लोग खेलते हैं, मैं पूछती हूँ क्या है इस गेम में ऐसा, तो वो कहते हैं जब तुम खेलोगी तो तुम्हें पता चलेगा। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि कितने % लोग ऐसे हैं जो इस हद तक जिनका जहन वल्नरेबल है कि अगर उनको लगा दें उस गेम पर तो फिर वो छोड़ नहीं सकेंगे। अच्छा शिवा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। एज एन एडिक्शन एक्सपर्ट जब हम सब्सटेंस एडिक्शन की ट्रीटमेंट करते हैं और अपनी थेरेपीज रन कर रहे होते हैं, प्रोग्राम रन करते हैं, बड़ा ही जबरदस्त सवाल है जो थेरेपी के दरमियान कहीं ना कहीं हर हमारे जो क्लाइंट है वो पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब ये बातें तो सारी ठीक हैं जो आप कर रहे हैं, लेकिन ये बताएं कभी आपने इस्तेमाल किए, आपको क्या पता। जब तक अब बात ये है कि मुझे ये मालूम करने के लिए कि ये समंदर कितना गहरा है, उसमें डिप स्टिक करनी पड़ेगी ना समंदर में। मैं 4 फुट जाऊंगा और मैं कहूंगा कि जनाब 4 फुट पानी अगर 12 मीटर के बाद आ जाता है तो 2.5 किलोमीटर के बाद कम से कम 500 मीटर तो होगा ना ये पानी, तो हम डिप स्टिक करेंगे। मैं छलांग नहीं मारूंगा बरमुदा ट्रायंगल में कि ये जानने के लिए कि वाकई इसमें कोई गैर मामूली मैग्नेटिक रेस है या नहीं। मेरे पास तो एक एविडेंस बेस्ड लिटरेचर है। कश्ती में चले जाएंगे, कश्ती में दरमियान में चले जाएंगे और सोचेंगे कि वाकई ये तो बहुत गहरा लग रहा है। अब हाँ कि मैं ये देखूं कि भंवर में कितने % लोग भंवर में गिर के बच जाते हैं और कितने उसमें डूब जाते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या भंवर में जाना जरूरी है? हरगिज नहीं। बात ये है कि आप परसेंटेज का पूछ रही हैं शिफा, शायद कोई एस्टेब्लिशमेंट सर्वे तो नहीं है और मैं भी कोई ऐसे स्टैटिस्टिक आपको नहीं दे सकूंगा कि वो मिसलीडिंग हो जाएगा। मैं एक सवाल यहाँ करूंगा, वो तमाम पेरेंट्स, क्योंकि हमारे पास तो हर दूसरे दिन पेरेंट्स अपनी इस कंप्लेंट के साथ आते हैं
कि अच्छा वाला बच्चा था, हमारा पढ़ाई चढ़ाई भी ठीक करता था। जब से ये इस पे लगा है, ना दिन का पता है ना रात का पता है, रात गए तक खेलता है, दिन को सोता है और फिर जब उठता है तो खेलना शुरू कर देता है। अब अगर 10 में से 7 या 6 पेरेंट्स इस शिकायत के साथ आते हैं और उसमें उन 6 में से 7 में से 3 पेरेंट्स ये कहते हैं कि अगर हम इसको मना करने के लिए फिजिकली कोशिश करें, ये मैं आपको बता रहा हूं कि हम तक रिपोर्ट होती है, तो वो बच्चा टू द एक्सटेंट पॉसिबल मिसबिहेव करता है, सेल्फ हार्म या हार्मिंग अदर्स की अटेम्प्ट करता है। अब अगर मैं कहता हूं कि 10 में से 2 बच्चे भी इस नहज पे पहुंच जाते हैं, तो मेरे लिए ये बात बहुत तशवीशनाक है। और मुझे इसमें ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को आप रेगुलराइज करें, रेगुलेट करें। बैन करना ना करना एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, लेकिन सप्लाई साइड को कर्टेल करना बहरहाल जरूरी है। ठीक है, 1 डेथ इज टू मैनी ना, जाहिर है एक भी जाएगी अगर जान इसकी वजह से, तो जाहिर है हमारे लिए वो बहुत है। बस जाते जाते यासिर साहब आखिर में एक और सवाल, क्योंकि गेमिंग की बात हो रही है, हम भी बचपन गुजार के आए हैं तो हमें भी शौक होता था गेम्स, हम भी खेलते थे वीडियो गेम्स। हमारे जमाने में वो एक डब्बा सा मिलता था, उसमें आप कैसेट डालते थे और फिर उसमें मारियो खेलते थे हम। अब उस गेम को अगर आप कंपेयर करें, हमारे वक्तों की गेम्स को कंपेयर करें, मारियो हो गई, टैंक वाली थी, मुख्तलिफ 2-4 और भी थी, वो शूट करने वाली होती थी, वो एक पप्पी निकल के हंसता था जब आपका निशाना खता हो जाता था उससे। तो वो गेम्स अगर हम कंपेयर करें उस वक्त के बच्चों का जहन और आज की गेम्स कंपेयर करें आज के बच्चों का जहन, हमें भी एडिक्शन होती थी, हम भी ये फील करते थे जब पेरेंट्स कहते थे अब पढ़ने का टाइम हो गया, तो हमारे दिल पे यकीन करें बड़ा ग्रां गुजरता था उनका ये जुमला। और नींद में भी जब हम आंखें बंद करते थे तो सामने टैंकों की गोलाबारी चल रही होती थी, लेकिन ये है कि हम छोड़ देते थे। उस वक्त मुझे नहीं पता, या तो हमें शऊर इतना नहीं था, क्या उस वक्त भी इस किस्म की चीजें रिपोर्ट होती थी कि भाई फलां ने सुसाइड कर ली या घर में मारपीट हो गई इस वजह से कि बाप ने बेटे को गेम खेलने से रोका? उस वक्त का जहन और आज का जहन और गेम्स को अगर कंपेयर करें तो आपका क्या मुशाहिदा है इसके हवाले से? अच्छा, देखिए मैं इसमें अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। देखिए, ईज टू एक्सेस, किसी भी चीज को का आसानी से उसको हासिल कर पाना, उसकी ज्यादा मिकदार और ज्यादा हिस्से की कंजम्पशन का बायस भी बनता है। एक चीज ध्यान में रखिए, आप जब खेलते थे, हम अटारी की बात कर रहे हैं, मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो वीडियो गेम्स की शॉप्स हुआ करती थी, जिस तरह आजकल गेमिंग जोन्स या वो बने हुए हैं, और उसमें जाके आप कॉइन डालते थे। एक तो एनवायरनमेंट भी कोई बहुत अच्छा नहीं होता था, घर वालों से छुप छुप के जाते थे, तो ऑलरेडी एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होता था जो हमें एक खास हद से ज्यादा, और पैसे भी बहुत लगते थे, तो हम उससे ज्यादा जा नहीं सकते थे, तो वो ऑलरेडी एक बैरियर आ गया। उसके बाद दूसरी चीजों की जो रिक्वायरमेंट होती थी, स्टडीज की रिक्वायरमेंट होती थी। एक और बहुत अहम चीज शिफा जो मैं इसका तस्करा करना चाहूंगा यार, कि हमारी फिजिकल स्पोर्ट्स की इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा थी उन दिनों में। मैं अभी इन्हीं पेरेंट्स को जिनके घरों में वीडियो गेम्स मौजूद है, चलिए वो कहेंगे जी गर्मी है, अभी बाहर के हालात ऐसे नहीं है, हम क्रिकेट फुटबॉल के लिए कहाँ भेजें वगैरह वगैरह। मैं कहता हूँ कि आपके घर में कैरम, आपके घर में लूडो, या आपके घर में और स्क्रैबल, एग्जैक्टली ऊनो, ये मैं तो देख के हैरान रह गया, क्योंकि 15-20 किस्म की गेम्स मौजूद हैं, वो खेली जाती है। और ये वो काउंटर आर्ग्यूमेंट है उस आर्ग्यूमेंट का जो लोग कहते हैं जी कॉग्निटिव एबिलिटी के लिए बंदा हमारा आइंस्टाइन बन जाएगा बेटा हमारा जब वो पबजी का लेवल 23 क्रॉस करेगा। No, not at all. If he will play Scrabble, if he will play even Carom, he will play what you call Monopoly. It will Monopoly से ज्यादा एजुकेटिंग या नेम प्लेस एनिमल थिंग भी होता था एक। Oh yes, जब गेम होती नहीं थी तो फिर खुद बना लेते थे हम। Exactly. और ये जो है ना, बच्चे कहते हैं मैं बोर हो रहा हूँ और माँ बाप ने गेम पकड़ा दी। मैं ये बात भी दिलचस्प बताता चलूं कि बोर्डम, तहकीक से साबित है कि बोर्डम आपके बच्चे की तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। अच्छा हाँ, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। ये मैंने भी कहीं पढ़ा था कि लेट योर किड गेट बोर्ड समटाइम्स, कभी उसको बोर भी होने दें। Indeed, it is called cognitive break. आपके बच्चों को कॉग्निटिव ब्रेक चाहिए। 10 घंटे की मुसलसल गेम के इस्तेमाल से तो इट इज कॉग्निटिव प्री ऑक्यूपेशन, और उसके नतीजे में आपने बच्चे की ज्यादती की और बच्चे की सलाहियतों को जो है वो नुकसान पहुंचाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आपने वक्त निकाला। और बच्चों को बोर होने दें, बच्चों को हर वक्त गेमों पे ना लगाएं, और माओं को खास तौर पे जो पकड़ा देती है ना अपना फोन बच्चों को कि भाई वो रो रहा है तो खेलो भाई, मैं जरा अपना ड्रामा फिल्म देख लूं, ये काम ना करें। और बच्चों को उनका जो जहनी नशोनुमा है उसमें बोरियत जो है वो बड़ा खास किरदार अदा करती है, ताकि वो उससे बचने के लिए कुछ तख्लीक कर सकें। वो खुद ही अपना कोई नया काम ढूंढ लेते हैं, लेकिन बच्चों को बोर होने देंगे तो ही वो ऐसा कर सकेंगे।